बेइंतहा इश्क और उसका अंजाम जेल की काल कोठरी। प्यार को पाने के लिए रची गई एक ऐसी साजिश जिसकी जद में आकर एक महिला की जिंदगी खत्म हो गई तो उसकी मासूम बच्ची अनाथ हो गई। मगर वो मोहब्बत परवान नहीं चढ़ पाई जिसने अपने इश्क की खातिर जिंदगियों को बर्बाद कर दिया। चलिए आज हम आपको जून 2011 के गोरखपुर के उन दिनों में ले चलते हैं जब एक सनसनीखेज कत्ल की सबसे बड़ी साजिश को अंजाम दिया गया था। बात है 11 जून 2011 की। सिंघड़िया में एक युवती की लाश मिली। उसकी कद काठी, कपड़े, हुलिया लगभग वैसा ही था जैसा इंजीनियरिंग कॉलेज के एक इलाके से गायब हुई युवती शिखा दुबे की थी। पिता को बुलाया गया, घर वाले आए, रिश्तेदार भी आए। सबने लाश देखी और सबने मान लिया कि लाश शिखा की है। पिता राम प्रकाश दुबे को पड़ोसी दीपू पर शक था और उसके खिलाफ केस भी दर्ज कराया गया। पुलिस तहकीकात में जुटी, टेलीफोन नंबरों को सर्विलांस पर लगाया गया मगर कोई खास मदद नहीं मिली। लेकिन पुलिस को मुखबिरों के हवाले से यह खबर मिली कि दीपू सोनभद्र में छिपा है। पुलिस गोरखपुर से लगभग 200 किलोमीटर दूर सोनभद्र पहुंची और वहां पहुंचकर पुलिस टीम के सामने जो वाकया आया वो हैरान कर देने वाला था। पुलिस को सोनभद्र में केवल दीपू ही नहीं बल्कि मर चुकी शिखा भी जिंदा मिली थी। पुलिस की सख्ती पर दोनों ने मुंह खोला तो जो कहानी सामने आई उसने पुलिस को क्या बल्कि घर वाले और रिश्तेदार सब के सब गच्चा खा गए। दरअसल दीपू और शिखा एक दूसरे से मोहब्बत करते थे लेकिन दोनों के ही परिवार वालों को इनका यह इश्क मंजूर नहीं था। अपने इश्क को अंजाम देने के लिए इन दोनों ने अपने एक दोस्त के साथ ऐसी खतरनाक वारदात की साजिश रची जिसके कारण एक बेगुनाह मौत की बलि चढ़ गई। दोनों ने तय किया कि शिखा की कदकाठी की किसी महिला की हत्या कर उसे शिखा की पहचान दे देंगे, जिसके कारण घर से भाग जाने पर शिखा के परिवार वालों को यही लगे कि उनकी बेटी अब मर चुकी है। दीपू का ट्रांसपोर्ट का कारोबार था। वो अपने दोस्त और पार्टनर सुग्रीव के साथ अक्सर सोनभद्र जिले जाया करता था। दीपू ने वहां एक ऐसी लड़की देखी जिसकी कद काठी शिखा से बहुत मिलती थी। उसका नाम था पूजा। पूजा 3 साल की बच्ची की मां थी और जरूरतमंद भी। उसी का फायदा उठाकर दीपक और सुग्रीव उसे गोरखपुर में 3000 रुपए की नौकरी के बहाने अपने साथ लाए। 10 जून 2011 की रात दोनों ने ट्रक में पूजा का कत्ल कर दिया था। यहां तक कि उसका हुलिया ठीक शिखा जैसा कर दिया। कत्ल के बाद पूजा के चेहरे को तेज धार हथियार से काट कर बिगाड़ दिया गया ताकि कोई इसके चेहरे से उसकी पहचान न कर सके। पूजा की लाश को झाड़ियों में फेंककर सोनू आधी रात शिखा को लेकर सोनभद्र भाग गया। इस हत्या का आरोपी बनते ही पुलिस ने शिखा और दीपू को जेल भेज दिया। बाद में दोनों जमानत पर रिहा हो गए। लेकिन विडंबना देखिए, इन दोनों ने अपनी मोहब्बत को परवान चढ़ाने के लिए कत्ल जैसी संगीन वारदात को अंजाम दिया। उन्होंने शादी तो की लेकिन एक दूसरे के साथ नहीं। फिलहाल ये केस अभी अदालत में चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम टाइम।